हेलो एवरीवन। जैसा आज हम लोग देखने जा रहे हैं एंटी चीटिंग बिल के बारे में। तो यह एंटी चीटिंग बिल जो है सो रिलीज कर दी गई है लोकसभा से। तो यहाँ पर जो है सो क्या बताया जा रहा है कि द एंटी चीटिंग बिल ऑल यू नीड्स टू नो, यानी कि एंटी चीटिंग बिल में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को जाननी है। तो एंटी चीटिंग बिल जो है सो लाया क्यों गया? तो एंटी चीटिंग बिल इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते थे जो कंडक्ट कराए जाते थे वो फेक भी होते थे। तो फेक होने की रीज़न से क्या होते थे कि विद्यार्थी के जो है सो वह लाइफ जो है सो उसका क्या होता था, वहाँ पे स्पॉइल हो रहा था, जिस वजह से वह एग्ज़ाम देते थे और यहाँ पर क्या होता था कि उनके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता था। तो इस लेकर यह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था आए कुछ दिनों से, कुछ सालों से। तो जिस वजह से यह चीटिंग बिल लाया गया, एंटी चीटिंग बिल लोकसभा में पारित की गई। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट डज द बिल एम टू डू, यानी इस बिल को लाने का एम क्या था? तो टू ब्रिंग इन मोर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर पब्लिक एग्जामिनेशन जो हो रही है उसको क्या किया जाए? फेयरनेस, क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया जाए। तो यह जो है सो हमारे एग्जामिनेशन को काफ़ी फेयर कराने के लिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो रॉन्ग एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ ना हो सके, इसके लिए जो है सो यह लाया गया है। टू रिसोर्सेज कैंडिडेट देयर एफर्ट विल बी फेयरली रिवार्डेड टू डेटर पीपुल फ्रॉम यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिस टू एडवाइजरी इम्पैक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन। यह जो एग्ज़ाम है सो आपको क्या कराया जाए, ये एक ऐसे लोगों के लिए यह बिल पास किया गया है जो कि इसमें एग्ज़ाम को जो है सो क्या कर रहे हैं, माल प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी वो अपना इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो उनके लिए यह क्या है, यह बिल लाया गया है जिनमें कि उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिसेंट एग्जाम हैव बीन होल्डेड बाय चीटिंग और पेपर लीक। तो कौन कौन से एग्ज़ाम है जिसमें कि वो एग्ज़ाम्स जो है सो इसमें कराए जाएंगे? तो अ रेफर टू एग्जामिनेशन लास्ट ईयर वर कैंसल्ड फॉलोइंग क्वेश्चन पेपर लीक फॉर इंस्टेंस द टीचर। तो क्या कराया जाता है कि एग्जामिनेशन जो लास्ट ईयर का हुआ था वो कैंसिल्ड हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान का जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन था, कॉमन एलिजिबिलिटी जो कि सीईटी जो है सो वहाँ पे क्या था, लीक हो गया था। और ग्रुप डी पोस्ट हरियाणा में भी देखिए, और हमारे बिहार में भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है वह भी लीक हुए थे। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो है सो लीक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्ज़ाम डज द बिल कवर? ऑल सेंट्रल एग्ज़ाम्स कंडक्टेड बाय अ बंच ऑफ एजेंसीज। तो देखिए यह जो एग्ज़ाम है किस किस, ये जो बिल है यह किस किस एग्ज़ाम्स को कवर करेगी? तो सिंपल सा यहाँ पे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए ये सब लिखा गया है तो इन सब पर तो है ही, लेकिन ऐसा समझिए कि ऑल टू ऑल जो भी एग्ज़ाम है जो कि आपको सर्विस नौकरी के लिए प्रोवाइड कराते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, उन सारे जॉब्स, उन सारे वैकेंसीज़ पर जो है सो यह एग्ज़ाम्स का बिल, यह बिल जो है उस एग्ज़ाम्स पे लगेंगे यदि वहाँ पर कोई भी प्रकार का ट्रेस पास होता है। तो वहाँ पर देखिए कि जैसे कि बैंक का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस हो गया, एसएससी, यूपीएससी। वैसे यूपीएससी में तो यह ज़्यादा नहीं देखा जाता है लेकिन फिर भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ऐसा समझिए कि जो भी एग्ज़ाम जो आपको कंडक्ट करा रहे हैं नौकरी बेसिस पर, उस पे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका राइज होता होगा कि कैसा, या हर एक एग्ज़ाम तो नहीं, जैसा कि हमने बताया नौकरी के लिए तो यह जो है स्कूल लेवल एग्ज़ाम्स पे ये क्या करेगा, कवर नहीं करेगा। तो नो, द बिल डज नॉट मेंशन एनी एग्ज़ाम कंडक्टेड एट द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल एग्ज़ाम पर जो भी होगा, जो कि वह रिक्रूटमेंट नहीं करा रही है यहाँ पे, वह जॉब नहीं दे रही है, तो उस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो हु कैन बी पनिश्ड अंडर, इसके अंदर कौन कौन से लोग पनिश्ड होंगे? तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी एग्ज़ाम को जैसे चीटिंग कराने के लिए हो गया या फिर किसी भी प्रकार से जो है वह जो है सो एग्ज़ाम को फेयरली नहीं करने दिया जा रहा है, तो उसके लिए जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनके लिए जो है सो यहाँ पर वह इसमें पनिशमेंट के अंदर आएंगे। तो लिखा गया है सो नो बाउंड्स फाइंड कैंडिडेट फॉर स्टूडेंट डिफाइन द बिल आर लेफ्ट आउट द लेजिस्लेशन प्रीव्यू। इसमें क्या है कि ऐसे लोग जो है सो एग्ज़ाम में, जैसे कि स्टूडेंट हो गए, तो स्टूडेंट मान लीजिए कि वह चीट कर रहा है तो उसको क्या इसके अंदर लाया जाएगा? तो
यहाँ पे कहा गया है, हाँ यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है, मान लीजिए वो किसी और की जगह पर जा रहा है और एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम किसी और का है और वो कोई और स्टूडेंट बनकर जा रहा है, तो उस पर भी यह बिल लागू होगा और यह पनिशमेंट उस पर इम्पोज की जाएगी। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिसको कि पता नहीं हो कि वह जो है सो एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम में पूरा चीटिंग हो रहा है, लेकिन उसे कुछ उस प्रकार का जो है सो नॉलेज नहीं है और उसमें वह बाय द वे बोनाफाइडली फंस गया है, तो उसके लिए यह नहीं है वहाँ पर। तो लिखा गया है इसमें, व्हाट आर द पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड, तो ऑल ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। इसमें क्या है कि जितने भी ऑफेंस आप कर रहे हैं उसमें वो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट से पुलिस को कोई भी यहाँ पे लेने की परमिशन ज़रूरत नहीं है। और नॉन बेलेबल, आप उसमें बेल के लिए राइट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बेलेबल क्या होता है कि जिसमें आप अरेस्ट हो रहे हैं और उसके लिए आप बेल मांगने के लिए आपके पास राइट है और आप वहाँ पे बेल ले रहे हैं, लेकिन यह नॉन बेलेबल है। तो यहाँ पर भी बेल मिलेगा, लेकिन आपको क्या है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी कोर्ट है उस कोर्ट में आपको जाना होगा और उस कोर्ट में जाकर वहाँ पे बेल के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये क्या है, एक नॉन बेलेबल है, जहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जो है सो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ जाना होगा बेल लेने के लिए। यहाँ देखिए, द पनिशमेंट इंक्लूड जेल, इसमें आपको पनिशमेंट कितनी मिल सकती है, 3 to 5 ईयर्स मिल सकता है और अराउंड 10 लाख तक का आपको फाइन यहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ देखिए कि अनऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक, यदि कोई ऑर्गेनाइज है, कोई संस्था है, ठीक है, पूरा रैकेट चल रहा है वहाँ पर, इसका बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर यदि यह किया जा रहा है, यही काम नंबर ऑफ़ पीपल नहीं होकर यहाँ पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि 5 से 10 साल तक का यहाँ पर समझिए कि इम्प्रीजमेंट दिया जाएगा और यहाँ पर आपको क्या है, मिनिमम टू मिनिमम 1 करोड़ रुपए उन पर फाइन किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर ऑफेंसेस अंडर द बिल, इस बिल के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस आएंगे, तो 15 कैटेगराइज किया गया है जो कि इसके अंदर आएंगे। पहला है लिंकिंग क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि क्वेश्चन पेपर को लीक कराना। आप जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलता है कि काफ़ी अच्छा आपने तो एग्ज़ाम दिया, लेकिन क्या है कि कहा जाता है पेपर लीक हो गया। तो यह जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, इसके कारण जो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो जो अपना एफर्ट लगाए हैं उसको क्या होता है, आपका सही जगह पर वो काम नहीं कर पाता है। वो एग्ज़ाम लीक होने के बाद 2 साल 3 साल बाद फिर आएगा, तो उसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए स्टूडेंट अभी जो है सो 25 साल तक का उसमें एलिजिबिलिटी दिया गया है, कैटेगराइज किया गया है मान लेते एग्ज़ाम में, तो आप मान लीजिए अभी 23 साल के हैं, तो आप 3 साल बाद तो आपका वैसे ही उम्र खत्म हो जाएगा, तो आप उसके बाद उस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं, उस एग्ज़ाम को आप अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि स्टूडेंट के लाइफ के साथ यह खिलवाड़ हो रहा था। तो और साथ में क्या है कि स्टूडेंट का खर्च भी होता है जाने का, एक और पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन होता है, प्लस स्टूडेंट का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि हम इस एग्ज़ाम से जो है सो क्या करें, अपने कैरियर को आगे ग्रो करें। तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है बहुत ज़्यादा और यह आए कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। आते हैं, नेक्स्ट है आपका क्लॉडिंग विथ अदर लीक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि मतलब 2 पर्सन या अनेक पर्सन मिलकर जो है सो वहाँ पे क्या कर क्लाउडिंग कर रहे हैं कि आप हमारा एग्ज़ाम को लीक कराइए, हम आपका जो है सो एग्ज़ाम लीक करवा देंगे। तो इस तरीके का भी किया जाता है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिंग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का एक्सेस ले लेना, यानी कि पेपर लीक कराना, वही क्वेश्चन पेपर को। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर का एक्सेसिंग ले रहे हैं। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड पर्सन प्रोवाइडिंग आंसर टू क्वेश्चन, कोई अनऑथराइज्ड प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि कोई जो है सो मान लीजिए चीट कराने के लिए उस एग्ज़ाम हॉल में चले जाता है डुप्लीकेट आई कार्ड और बनाकर, वह अनऑथराइज्ड पर्सन है जो कि एग्ज़ाम में जो है सो क्वेश्चन या आंसर को जो है सो क्या कर रहा है, वहाँ पे करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, उसको एग्ज़ाम दिला रहा है, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्टली असिस्टिंग कैंडिडेट, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किसी कैंडिडेट को क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक जो होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली किसी कैंडिडेट को आप असिस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी किसी और की जगह किसी और को एग्ज़ाम नहीं दिला सकते हैं। टैम्परिंग विथ आंसर शीट, टैम्परिंग विथ आंसर शीट में क्या है कि आंसर शीट को ही आपने क्या कर लिया, टेम्पर कर लिया, यानी कि उसे नंबर काट लिए, उसमें से जो नंबर उनको मिलने चाहिए, इन सभी चीज़ों के। नेक्स्ट है आपका अल्टरिंग द असिस्मेंट, अल्टरिंग द असिस्मेंट, यानी कि किसी भी
असेसमेंट यानी कि उसका ले लिया और उसको अल्टर कर दिया, उसको चेंज कर दिया। वेलफेयर वायलेटिंग सेंट्रल पब्लिक एग्जामिनेशन नॉर्म्स, यानी कि नॉर्म्स का मतलब यही हुआ कि जो एग्ज़ाम में जो वेलफेयर यानी डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकते आप, किसी प्रकार का जो है सो जो आपको मोबाइल फ़ोन हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है सो आपको कहा जाता है कि एग्ज़ाम में नहीं ले जाने के लिए, तो वो सारी चीज़ों को आप टेम्पर कर रहे हैं, आप उसको लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके के भी आप यदि कोई अपराध कर रहे हैं या ऐसा आप एग्ज़ाम हॉल में कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेम्परिंग विथ डॉक्यूमेंट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। आप देखते हैं कि एग्ज़ाम के जो फर्स्ट लिस्ट आते हैं डॉक्यूमेंट, सो वो फर्स्ट लिस्ट में देखिएगा तो जो उसके एलिजिबिलिटी स्टूडेंट है, जो एलिजिबल है, उसका नाम नहीं आकर किसी और का आना, तो इस तरीके से हम टेम्परिंग कर रहे हैं शॉर्ट लिस्ट में, तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स में। नेक्स्ट है आपका डेलिबरेटली वायलेटिंग सिक्योरिटी मैसेज। आप जो है सिक्योरिटी मैसेज जो है वायलेट कर रहे हैं, डिलीवर करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्परिंग विथ द कंप्यूटर नेटवर्क। आप कंप्यूटर नेटवर्क को ही क्या कर रहे हैं, टेम्पर कर रहे हैं। मीन्स क्या हुआ कि आप कंप्यूटर नेटवर्क को ही हैक कर ले रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप इसका अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनिपुलेटिंग सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जो है सो मान लीजिए कि आपने किसी को जो है सो क्या होता है, अधिक पैसा देकर जो वहाँ पर सीट को अरेंजमेंट करवा लिया जाता है कि आप यहाँ आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके का जो आप सीट अरेंजमेंट कर रहे हैं मैनिपुलेटिंग रूप से, यह भी इसके अंदर आएगा। और आपका नेक्स्ट है थ्रेटनिंग पीपुल एसोसिएटेड विथ द एग्ज़ाम अथॉरिटी। एग्ज़ाम अथॉरिटी को जो है सो आप क्या कर रहे हैं, फेयरली एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे हैं और उनको आप थ्रेट कर रहे हैं, तो उस पर भी पनिशमेंट है। और नेक्स्ट है क्रिएटिंग फेक वेबसाइट टू चीट कंडक्ट फेक एग्जामिनेशन। आप देखते हैं कभी कभार कि फेक एग्जामिनेशन ले लिए जाते हैं और उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर जॉब नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो इन सारे जो फेक वेबसाइट क्रिएट किए जाते हैं उस पर भी यह जो है सो आपको क्या किए जाएंगे, इसके अंदर आएंगे। और इशूइंग फेक एडमिट कार्ड एंड ऑफर लेटर टू चीट और फॉर मॉनेटरी गेन। तो यहाँ पर जो आप फेक जो है सो एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑफरिंग लेटर दे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी जो है सो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो भी व्यक्ति जो भी ऑर्गेनाइजेशन करेगा तो उन पर यह क्या किया जाएगा, यह पूरा का पूरा जो है सो यह 15 कैटेगरीज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि आपको देखिएगा तो यह बताया गया है। तो जैसा कि हम यहाँ बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप जो है सो यहाँ पर यदि आपको किसी प्रकार का लग रहा है कि इसमें कोई भी और भी पॉइंट जुड़ने चाहिए या जो भी है, तो आप इसमें लोकसभा में जो है सो आप जाकर वहाँ पर मैसेज के थ्रू जो है सो आप डिजिटली रूप से वहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे तो लोकसभा में ये पास हो चुकी है, लेकिन आप फिर भी इस पर अपना पॉइंट में अपना जो है सो जो भी व्यू है आपको वो आप बता सकते हैं वहाँ पर। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आता रहूँगा और आप लोगों के बीच यह वीडियो प्रेजेंट करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।